फरीदाबाद तो श्रीनगर, गुजरते वक्त के साथ दिल्ली धमाके केस से जुड़े एक के बाद एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हो रही है। ये डॉक्टर्स के लिबास में काम करने वाले वो लोग हैं जो सजदा तो भारत की जमीन पर करते हैं, लेकिन इस जमीन को खाक में मिलाने की साजिश भी रचते हैं। यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठकर देश की तबाही की स्क्रिप्ट लिखने वाले ये गद्दार अब एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं। ये 3 तस्वीरें एक ऐसी साजिश को बेनकाब कर रही हैं जिसे रचा गया दिल्ली के लाल किले से 40 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में, लाल किले से 799 किलोमीटर दूर श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में। अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी और श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल, क्या ये दोनों जगहें दिल्ली ब्लास्ट केस की उलझी कड़ियों को जोड़ने वाली सेंटर हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर था। पुलिस ने फरीदाबाद में मुजम्मिल के किराए के कमरे से अमोनियम नाइट्रेट के 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था। दूसरा, डॉक्टर शाहीन शाहिद भी इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ी थी। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि मुजम्मिल के साथ मिलकर काम कर रही थी। डॉक्टर उमर नबी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। आरोप है कि कार को वही चला रहा था जो पहले से फरार था। मुजम्मिल इस ब्लास्ट का कितना बड़ा मास्टरमाइंड था, इसकी तस्दीक जी मीडिया की टीम ने भी की। जी मीडिया की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 500 मीटर दूर धोज गांव पहुंची, जहां किराए के क्वार्टर में रहता था मुजम्मिल। कमरा नंबर 15, फरीदाबाद का धोज गांव, जहां किराए पर रहता था मुजम्मिल। फरीदाबाद के इस वक्त मैं धोज गांव के फतेहपुर तंगा गांव में हूं। आप देख सकते हैं कि यही वो मुजम्मिल का मकान है जो किराए पर लिया हुआ था, जहां विस्फोटक बरामद हुआ था। इस वक्त फोरेंसिक टीम जो यहां पहुंची थी और यहां फोरेंसिक टीम ने जांच की है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि फोरेंसिक टीम के तमाम सदस्य यहां आए हुए थे। बाकायदा यहां उन्होंने जाँच की कि किस तरह से विस्फोटक मिला था और उसके बाद अब यहाँ से रवाना हो गई है ये टीम। और क्योंकि यहीं से विस्फोटक बरामद हुआ था, फोरेंसिक की ये टीम लगातार जाँच कर रही है कि आखिरकार किस तरह का ये विस्फोटक था। फिलहाल यहाँ उन्होंने इस बात को भी वाकिफ रखा, इसी कमरे के अंदर वो विस्फोटक रखा था। अब तक की जांच में मिली जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल जैश-ए-मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल में काम करता था। उसके फोन की जांच से जो सुराग मिले हैं, उसके मुताबिक इस साल कई बार दिल्ली आया था। उसके फोन से जांच एजेंसियों को दिल्ली की कुछ जगहों की तस्वीरें भी मिली हैं। एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि वो दिल्ली में किस किस से मिला था। इस बीच मुजम्मिल के कमरे से मिली जानकारियां भी चौंकाने वाली हैं। हाजी मद्रासी ने मुजम्मिल के कमरे से मिली एक डायरी पुलिस को सौंपी है। मुजम्मिल ने 13 सितंबर को किराए पर कमरा लिया था। कमरा लेते वक्त मुजम्मिल ने अपना नाम डॉक्टर अल फलाह लिखवाया था। किराया 4200 रुपए प्रति महीना तय हुआ था, जिसमें से 2400 रुपए एडवांस दिए थे। मुजम्मिल के इसी कमरे से पुलिस ने विस्फोटक और हथियार बरामद किए थे। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल ने पूछताछ में ये कबूल किया है कि वो डॉक्टर उमर नबी के संपर्क में था और उसके साथ दिल्ली की कई जगहों की रेकी की थी। आरोपियों के इन्हीं खुलासों की वजह से अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरी आतंकी साजिश के एपी सेंटर के रूप में देखी जा रही है। लगभग 15 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। उससे ज़्यादा लोग जो है डिटेन किए गए हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। वो सभी इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी कश्मीर में भी हुई है। 1997 में बनी और 2015 में मान्यता प्राप्त हुई इस यूनिवर्सिटी में इस तरह के आतंकी पल रहे थे। ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। एजेंसियों की नजर खास तौर पर यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब पर है, क्योंकि ब्लास्ट की जगह से जो दूसरे विस्फोटक की मौजूदगी मिली है, उसे लेकर आशंका ये है कि कहीं वो विस्फोटक इसी लैब में तो तैयार नहीं किया गया।